आप देख रहे हैं उज्जवल जी न्यूज। चंबल की बीहड़ों में चौंकाने वाला रहस्य, रहस्यमय एवं दिव्य शक्तियों का रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त समय पर अद्भुत दिव्य शक्ति रहस्यमय मंदिर पर अचानक से रात्रि के समय हो जाती है पूजा। द्वापर त्रेता के समय लंकापति रावण के भाई विभीषण एवं सिद्ध बाबा दोनों को बताया जाता है। मध्य प्रदेश के जिले मुरैना के जौरा विधानसभा क्षेत्र के पहाड़गढ़ के घनघोर जंगल। वैसे तो देखा जाता है कि इस मंदिर की महानता और प्रसिद्धि के बारे में जानते हैं लोग। प्रतिदिन भक्तों द्वारा आवागमन बना रहता है। नियमानुसार प्रत्येक सोमवार को काफी भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ देखा जाता है, लेकिन श्रावण मास की माह की बात करें तो यहाँ भीड़ का माहौल देखने लायक है। लेकिन श्रावण मास के यहाँ पर दर्शन करना आसान नहीं होता। लंबी लाइन में कतारें लगी रहती हैं। बताया जाता है कि प्रत्येक भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। ग्वालियर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्राचीन दिव्य मंदिर है, जो मुरैना से होकर जौरा कैलारस तहसील से नजदीक ब्लॉक पहाड़गढ़, जहां से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित घनघोर जंगल में ईश्वरा महादेव शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि द्वापर त्रेता के समय लंकापति रावण का भाई विभीषण इस मंदिर पर ब्रह्म मुहूर्त के समय पूजा कर जाते थे। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के पहले पुजारी, जिन्हें सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है, पहाड़गढ़ के राजा पंचम सिंह, जो एक बड़े शिव भक्त थे और शहर ग्वालियर के 4 बार मेयर भी रह चुके हैं। उनकी याद में दूरदर्शन आकाशवाणी मार्ग को पंचम सिंह मार्ग में जाना जाता है, जो वहां मंदिर पर पूजा अर्चना करने जाते थे। इस बात को लेकर उन्होंने अपने सैनिकों और द्वारपालों, पहरेदारों द्वारा पहरे लगाकर इस बात का परीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त 3:50 और सुबह 4 के बीच समय पर उससे पहले सभी को गहरी नींद आ गई, जिसके बाद सोकर उठे तो देखा पूजा का होना पाया गया। इन दोनों बातों की सनसनी को लेकर देश के बड़े बड़े प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बड़े बड़े पत्रकारों द्वारा परीक्षण करने की कोशिश की गई, जहां चारों तरफ कैमरे लगाकर पता करने का प्रयास किया गया। लेकिन सुबह 3:50 पर बताया जाता है कि बिच्छू और सर्प निकलने लगे, जिसे देखकर डर भय से पत्रकार मंदिर से भाग गए। और वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ कैमरे लगाए गए, लेकिन कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बंद हो गई। कैमरे की रील भी काली पड़ गई या कुछ कैमरे गिर पड़े, आदि घटना जिसमें सभी असफल हो गए। यहाँ आसपास जंगल में कुछ अनोखी चीज देखने को मिलती है, जहाँ इंसानों में अपने जीवन में 3, 5, 7 बेलपत्र के पत्ते देखे होते हैं, लेकिन इस मंदिर के नीचे जंगल में आशन नदी के पास 11, 15, 21 और 23 बेलपत्र के पत्ते देखे जाते हैं। इस जंगल में बंदर, लंगूर अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। विशेषता की अगर बात करें तो पहाड़गढ़ का नाम वहां के राजा के प्रखों के नाम पहाड़ सिंह के नाम पर पड़ा है। देश में बेलपत्र के पत्ते 3, 5, 7 देखे गए होंगे, लेकिन इस मंदिर के नीचे आशन नदी के पास 17 और 21 तक देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक तरीके से पड़ताल के बाद भी नहीं पता लगाया जा सका कि शिवलिंग के ऊपर पानी कहां से गिरता है। यहाँ एक कुंडीय कुआं, जो कभी भी आज तक किसी भी मौसम में नहीं सूखा, हमेशा पानी भरा रहता है, चाहे कितना भी विशाल गर्मी क्यों ना हो। इस मंदिर के आसपास कोई निवास, दुकान आदि तक नहीं। यह एक विशाल बड़े क्षेत्रफल में फैला भरा घना जंगल बीचों बीच स्थापित है। इस जंगल में मंदिर आवागमन करने वाले श्रद्धालु और भक्तों के साथ आज तक कोई अनहोनी नहीं हुई। सबसे पहले मुख्य बात तो चौंकाने वाली यह है कि इस वजह से इस मंदिर की महिमा देश भर में प्रसिद्ध है। वह सुबह 3:50 और सुबह 4 बजे के बीच अचानक पूजा हो जाती है। यहाँ इस क्षेत्र के राजा पंचम सिंह के द्वारा सेना पहरेदार द्वारा निगरानी और देश के बड़े बड़े प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रयास आखिरकार असफल हुआ। सावधानियों की अगर बात करें तो इस प्रसिद्ध चमत्कारी मंदिर शमशान घनघोर जंगल में स्थापित है, जहां आसपास कोई इंसान, दुकान भी नहीं देखने को मिलती है। यहाँ आवागमन के समय स्वयं के साधन एवं कुछ लोगों के साथ ही जाएं, अकेले नहीं। इस मंदिर के चारों तरफ खाई चट्टानें हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों को साथ
लेकर ही दर्शन करें। इस मंदिर पर किसी भी प्रकार का नशा न करके जाएं, अन्यथा सर्प बिच्छू के काटने का बताया जाता है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद नदी के नीचे झरने व खाई में सावधानी से जाया जाए, जिसमें बूढ़े और बच्चों के लिए खतरा है। इस घनघोर विशाल मंदिर के जंगल में बंदर, लंगूर आदि जानवरों का माहौल है, उनसे छेड़छाड़ ना करें। बताएं महाराज जी। ईसरा महादेव पे जहाँ पे अपने आप पूजा होती है, चावल चंदन बीलपत्र जी चढ़ जाते हैं। सबसे पहले वो कौन सी टीवी कहते हैं, तो टीवी वाले आए, उनने खुद सफाई करा के नहीं और कैमरा अपने लगा दिए थे। जब रात के समय 12-1 बजे के टाइम पे जब गुफा के अंदर से बीछू निकला है। अच्छा, तो बीचू कहाँ निकला है जी? सीमेंट का चबूतरा है वहाँ बालंग भी बैठे भी, तो कौन बीचू आओ तो भज के जहाँ गए, जहाँ के बोले बाबा खाए। मेरे भैया कौन है खाए? कहे बाबा तुम्हें नहीं दिख रहा। मैंने नहीं तो बाबा जी तो बीचू है, अगर सांप आ तो हमें खा जा। तो आप कहा हो भैया? तो कहीं तुम आदेश दो, हम ऊपर वाली छत पे जाते हैं। अरे भैया तुम छत पे चलेगा, हो सकता है हम चढ़ाया है, तुम्हें क्या पता चलेगा? तो इसे तुम बैठो आराम से जहाँ। नहीं बाबा हमें डर लग रहा है। भी ऊपर चले गए हैं, ऊपर से या तो ये मोबाइल हो या दूरबीन होता, हम भी करेक्टन कर रहे हैं। उनको पूरा पता है कि आपको आ रहा हो को नहीं आ रहा हो। सवेरे 4 बजे के 3 के 4 के बीच में पूजा का जो समय होता है, इतनी भीड़, हल्की सी हवा आई है, 1-2 बूंद पानी की गिरी है। सो एक लंग को कैमरा गिरेगा, वह कैमरा गिरो सुई बिन ने वहाँ से दौड़ के आके नहीं कैमरा ठाड़ो किया, ठाड़ो करके नहीं बिन ने देखा तो उन्हीं के सामने दोनों कैमरन की 1 सेकंड के लिए लाइट बंद हो गई। और लाइट बंद होकर उजरी तो चावल चंदन बीलपत्र जे चढ़े। अच्छा, बीलपत्र कौन सा चढ़ो? एक तो 5 पत्ती वालों और एक 9 पत्ती वाला, 2 प्रकार के बीलपत्र इसी शंकर भगवान पे चढ़े मिली हैं। वो शंकर भगवान की जय।